नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योग का बाबा जी। 21 जून यह दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के तौर पर मनाया जाता है। सन 2015 से यह दिन मनाया जाने लगा। आज के इस युग में योग का महत्व बढ़ने लगा है। भारत ने पूरे विश्व को यह देन दी है। योगा ये लगभग 10,000 सालों से प्रचलित है, जिसका जिक्र भारत में अनेक प्राचीन ग्रंथों में भी हमें मिलता है। चलो तो फिर आज मेरे साथ यानी आपकी योग के बाबा जी के साथ योग करते हैं। सबसे पहले हम त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे। त्रिकोणासन यह आसन अपने शरीर को त्रिकोण का रूप देता है। सबसे पहले सीधे खड़े हो जाइए तथा अपना दाहिना पैर आराम से दाहिने बाजू में कीजिए। अब अपने हाथों से अपने दाहिने पैर को पकड़ने का प्रयास करें तथा अपने बाएं हाथ को ऊपर उठा लें। इस स्थिति में लगभग 10 से 20 सेकंड तक आप रुक सकते हैं। अब धीरे धीरे वापस ऊपर की ओर आइए और यह आसन अपने बाईं तरफ से दोहराए। इसके बाद हम देखेंगे ताड़ासन। ताड़ यानी ताड़ का पेड़। इस आसन को करते समय आपके शरीर की स्थिति ताड़ के पेड़ की तरह होती है। इस आसन को करने के लिए सीधे खड़े रहिए। अब अपने हाथों को कंधों तक उठाइए और अपने भुजाओं को सर के ऊपर तक सीधे उठाइए। अब धीरे से अपनी एड़ियों को पंजों के बल उठाइए और स्थिरता से खड़े हो जाइए। इस स्थिति में आप 20 सेकंड तक रह सकते हैं। पदहस्तासन। संस्कृत में पाद यानी पैर और हस्त यानी हाथ, इसीलिए इस आसन में हम हाथ और पैर का मिलन करते हैं। इस आसन को करने के लिए अपने पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाइए। अब अपने दोनों हाथों को सामने सीधा रखते हुए अपने सर के ऊपर ले जाएं। अब धीरे धीरे अपने शरीर को आगे की तरफ झुकाइए जब तक आपके दोनों हाथ जमीन को छू ना सके तब तक। इस स्थिति में आप 20 से 30 सेकंड तक रह सकते हैं। वज्रासन। वज्रासन वज्र यानी कठोर। इसे करने से शरीर मजबूत बनता है। इस आसन को करने के लिए पैर सामने फैलाकर बैठ जाइए। अब अपने एक पैर को घुटनों से मोड़कर अपने जांघों के नीचे लाइए। अब इसी प्रकार दूसरे पैर को भी बनाइए। धीरे धीरे अपना पूरा शरीर का भार इन पैरों पर डालते हुए दोनों हाथों को अपने
जांघों पर रखिए। इस स्थिति में आप 20 से 30 सेकंड तक बैठ सकते हैं। शशांकासन। संस्कृत में शशांक का अर्थ होता है खरगोश। इस आसन में आपके शरीर की स्थिति एक खरगोश की तरह हो जाती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब अपने घुटनों को थोड़ा सा फैलाएं। अब अपने हाथों को सामने से आगे ले जाइए। यह सुनिश्चित करें कि आपकी भुजाएं सीधी हो। इस स्थिति में आप 20 सेकंड तक रह सकते हैं। फिर धीरे धीरे वज्रासन में आ जाइए। भुजंगासन। भुजंग यानी नाग। इस आसन को करते समय अपने शरीर का अगला हिस्सा भुजंग के समान ऊपर उठता है। इस आसन को करने के लिए आपको सबसे पहले मकरासन में आ जाना चाहिए। अब अपने दोनों हाथों को सामने से खींचें। अब हाथों को पीछे खींचते हुए अपने शरीर को कमर वाले हिस्से से आगे उठाइए, जैसे कोई भुजंग फन उठाता है। इस स्थिति में आप 25 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक रह सकते हैं। शलभासन। शल यानी पतंगा या फिर दिंडा। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले आपको मकरासन की मुद्रा में आना होगा। अब अपने दोनों हाथों का पीछे की ओर सीधे रखें तथा अपने पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाइए। उतना ही उठाइए जितना आप आसानी से उठा सकते हो। इस स्थिति में आप 15 से 20 सेकंड तक रह सकते हैं। अब धीरे धीरे अपने मूल स्थिति में आ जाइए। सर्वांगासन। इसे सभी आसनों की मां या फिर रानी आप कह सकते हैं। इस आसन को करने के लिए पीठ के बले लेट जाइए। अब अपने घुटनों को मोड़कर ऊपर उठाइए। अब धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाइए। पैरों को खींचकर एक साथ रखें। इस मुद्रा में आप 1 मिनट तक भी रह सकते हैं। अब आप धीरे धीरे पैरों को नीचे लाएं और शरीर को विश्राम दें। ऊर्ध्व प्रसिद्धा पद आसन। इस आसन में पैरों को ऊपर खींचकर मुद्रा बनाई जाती है। इसे करने के लिए पीठ के बल लेट जाइए। टांगों को सीधा रखें। हाथों को सर से जोड़कर ऊपर करें।
अब धीरे धीरे पैरों को उठाइए। सबसे पहले 30 अंश का कोण बनाइए। इस स्थिति में आप 15 सेकेंड रह सकते हैं। अब धीरे 90 अंश का कोण बनाइए। इस स्थिति में भी आप 30 सेकेंड तक रह सकते हैं। अब यही क्रिया फिर से दोहराइए और धीरे से अपने मूल स्थिति में आ जाइए। धन्यवाद।